झारखंड के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के लिए कृत संकल्पित झारखंड के शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा विद्यालय की समय सारणी को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया गया है। अब झारखंड के विद्यालय दिन भर चलेंगे और शिक्षकों के बोझ को किया गया है कम। ये बिल्कुल अजीब सवाल है। बातें सुनकर एक पल के लिए आप भी संकोच में पड़ जाएंगे कि विद्यालय दिन भर रहेंगे खुले तो शिक्षकों के बोझ को कैसे किया गया है कम। आइए बात करते हैं आज इस विषय पर जिसमें स्पष्ट रूप से ये बातें कही गई है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस रिपोर्ट में, जहां इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यूडाइस के आंकड़ों के अध्ययन से यह पता चला है, यह पाया गया है कि बहुत से बाहरी कारकों के कारण न्यूनतम शिक्षण दिवस अथवा न्यूनतम शैक्षणिक घंटे शिक्षक नहीं कर पाते। अर्थात शिक्षकों ने यूडाइस के माध्यम से, सर्वेक्षण के माध्यम से ये अपनी व्यथाएं रखी थी कि गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे रहने के कारण हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाते। इसलिए हमारे कार्यों के बोझ को कम किया जाए और गैर शैक्षणिक कार्यों से हमें मुक्त किया जाए ताकि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएँ। शिक्षकों के जिम्मे अनेकों प्रकार के काम सौंपे गए हैं, जैसे बाल गणना, स्कूल चलो अभियान, ड्रेस वितरण, मिड डे मील निर्माण कार्य, एसएमसी की बैठक, पीटीए बैठक, एमटीए बैठक, ग्राम शिक्षा समिति, रसोइयों का चयन। अनेकों प्रकार की लंबी लाइनें हैं जिसको पढ़ पाना भी समय की बर्बादी प्रतीत होता है। ये बोझ को कम करने के लिए शिक्षकों ने अपनी व्यथाएं यूडाइस कोड के माध्यम से रखी थी कि हमें इन कार्यों से मुक्ति दिया जाए ताकि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएँ, पर इसके प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिला है। शिक्षकों ने इन जिम्मेवारियों से मुक्ति पाने की कोशिशें की। उन्होंने कहा कि हमें इससे मुक्त कीजिए, मैं बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए मैं भी कृत संकल्पित हूँ, परंतु काम के बोझ से दबे होने के कारण मैं विद्यालय में पढ़ाई अच्छे ढंग से नहीं कर पाता। पर परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि सारे कुछ बदल गए। हालांकि इसमें एक अहम पॉइंट भी देखने को मिला है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी के द्वारा जो पत्र निर्गत किए गए हैं उसके इस पॉइंट को आप अगर देखेंगे तो सभी विद्यालयों के संचालन समय में परिवर्तन तो किया गया है और स्पष्ट बातें कही गई है कि राज्य के शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ हुए विचार विमर्श के आलोक में विद्यालय का समय निम्न रूप से संशोधित किया जाता है। अर्थात समय में परिवर्तन जो किया गया है वो विद्यालय के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत और उनकी सहमति के बाद ही इस प्रकार के निर्णय लिए गए हैं। पर ये वास्तव में शिक्षा विभाग के जो भी शिक्षक हैं, जो भी शिक्षक संघ के प्रतिनिधि हैं, क्या वाकई में उन्होंने इस प्रकार का अपनी सहमति दी है? अगर सहमति दी है तो अच्छी बात है, अगर सहमति नहीं दी है तो निश्चित तौर पर शिक्षकों का विरोध आना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही मुश्किल का समय है। क्योंकि छुट्टी के बाद भी अब शिक्षकों को 1 घंटा अतिरिक्त समय देना होगा विद्यालय में। छुट्टी के बाद भी 1 घंटे स्कूल में बने रहेंगे शिक्षक, क्योंकि शिक्षण कार्य शिक्षकों को करना है और 1 घंटे की जो अवधि जो विस्तारित की गई है वो 1 घंटे की अवधि में छुट्टी के बाद शिक्षक रहकर गैर शैक्षणिक काम जो गैर शैक्षणिक कार्य जो बचे हुए हैं, जिनकी सूची अभी हमने आपको दिखलाई, इन तमाम कार्यों का वो निर्वहन करेंगे। तो इस प्रकार के फरमान झारखंड के सभी विद्यालयों में लागू हो जाएगा और शिक्षकों की परेशानियां एक बार पुनः बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं, उसके बाद और भी कुछ चर्चा करेंगे कि पत्र में किन किन प्रकार की बातें बताई गई है। अभी तो हमने आपको बताया कि बाहर यूडाइस के आंकड़ों के अनुसार और भी अभिभावकों से भी राय ली गई और न जाने कहां से राय लिए गए और शिक्षण कार्य के न्यूनतम घंटों को विस्तारित करने का निर्णय ले लिया गया। पर पता नहीं झारखंड के अधिकारियों ने इस प्रकार का फरमान लेने से पहले उन्हें अवश्य सोचना चाहिए था।
कि किस प्रकार से बच्चे विद्यालय आएंगे, बच्चों को विद्यालय आने में क्या क्या परेशानियां होगी। अभी जो समय सारणी जो विद्यालय में चल रहे हैं, उस समय सारणी के अनुकूल भी बच्चे बहुत मुश्किल से विद्यालय में टिक पा रहे हैं। पर इस प्रकार के फरमान बहुत ही मुश्किल की घड़ी लेकर सामने आएगा, क्योंकि दिन भर कोई ऐसे अभिभावक नहीं हैं जो बच्चे को दिन भर विद्यालय में बने हुए रहने देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ जो समय सारणी दिखाया गया है, आप तो इसका अध्ययन कर ही चुके होंगे, पर फिर से एक बार आपको दिखाते हैं कि 7 बजे से 1 बजे और 9 बजे से 3 बजे तक विद्यालय का संचालन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको 1 घंटे बाद तक विद्यालय में बने रहना होगा, अर्थात आपको 4 बजे तक विद्यालय में रहना होगा। और आपको सुबह 7 बजे, अर्थात यूँ कहें कि सोकर उठने के बाद आप सीधे विद्यालय की रुख अपनाएंगे। बहुत मुश्किल की घड़ी तो आ रही है, थोड़ी देर के लिए ये चिंता का विषय है। दूसरी बात अगर कहें तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है, इसको ध्यान से देखा जाए, 1 अप्रैल से 30 जून तक 7 से 2 बजे तक विद्यालय का संचालन होगा, और उसके बाद 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 बजे से अपराह्न 4 बजे तक आपके विद्यालय का संचालन होगा। जुलाई की बातें करें, देखें इस समय चिलचिलाती गर्मी और लू के मौसम होते हैं, और उस समय आपको पूरे दोपहर पूरे शाम तक विद्यालयों में बना रहना पड़ेगा। 9 बजे से लेकर 4 बजे तक आपको विद्यालय खोलकर रखना होगा, ताकि विद्यालय के बच्चे को गुणवत्ता युक्त शिक्षा आप मुहैया करा पाएँ। अब इस चिलचिलाती धूप में बच्चे कैसे आ पाएंगे और बच्चों की क्या स्थितियां होगी, क्योंकि जिस समय गर्मी की छुट्टी होती है उस समय 11:30 बजे तक विद्यालय संचालन होते हैं। वैसी स्थिति में बच्चे घर तक पहुंचने में झुलसने लगते हैं और अभिभावकों के डिमांड प्रारंभ हो जाते हैं कि जल्द से जल्द गर्मी की छुट्टी दे दी जाए, ताकि बच्चे या तो समय सारणी में परिवर्तन कर दिया जाए या फिर छुट्टी गर्मी की दे दी जाए। और हालांकि हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष ऐसा होता भी है, क्योंकि तपती धूप में ना तो अभिभावक बच्चों को विद्यालय तक भेजेंगे और ना ही उन्हें मुश्किल की घड़ी से सामना करने देंगे, क्योंकि बच्चे रहेंगे तो शिक्षा है। वर्तमान परिस्थितियों में भी यही देखा जा रहा है। लेकिन अब इस प्रकार के फरमान से झारखंड के तमाम अभिभावक भी एक बार चिंता के विषय में पड़ गए हैं। आखिर दिन भर विद्यालय खोलकर बच्चों को कैसी शिक्षा मुहैया कराई जाएगी, किस प्रकार के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उन्हें दिया जाएगा। बच्चों के लिए भी समय सारणी निर्धारित कर दी गई है, वो कब कितने बजे विद्यालय पहुंचेंगे और कितने बजे वे विद्यालय से वापस आएंगे। दिन भर बच्चे क्या विद्यालय में टिक पाएंगे, ये झारखंड के तमाम अधिकारियों को सोचने के लिए एक बार पुनः विवश किया जाता है, ताकि वो इसका पुनः अवलोकन करके, हालांकि कई जगह से कई प्रकार की भावनाएं स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पर इसमें संशोधन की प्रक्रियाएं होगी, पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए इस प्रकार के कदम उठाए जाना और शिक्षकों का कहीं न कहीं मानसिक संतुलन को बिगाड़ना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रभावित अवश्य करता है, क्योंकि शिक्षक अगर परेशान होंगे तो वे बच्चों को वास्तविक शिक्षा मुहैया नहीं करा पाएंगे। तो इस प्रकार की परिस्थितियां शिक्षकों के सामने खड़ी होती नज़र आ रही है। दूसरी बात है कि प्रत्येक शनिवार को जो हाफ टाइम विद्यालय होते थे, अब उसको भी पूर्ण रूप से फुल टाइम में कन्वर्ट करने की योजना बना दी गई है। अब बच्चे क्या करेंगे, विद्यालय में कितने देर तक टिक पाएंगे। शिक्षक को तो बायोमेट्रिक से जकड़कर उन्हें निश्चित तौर पर बांध दिया जाएगा, तो शिक्षक कहीं नहीं जाएंगे, पर बच्चे कहीं न कहीं प्रभावित होना शुरू हो जाएंगे। अगर लंबे समय तक बच्चों को विद्यालय में बनाए रखा जाए तो निश्चित तौर पर बच्चे अगले दिन से विद्यालय आने से आनाकानी करने लगेंगे और
परिस्थितियां बहुत ही विकट होती चली जाएगी। तो इस प्रकार के फरमान झारखंड के आला अधिकारियों द्वारा जारी कर दिया गया है। अब शिक्षक इसे किस प्रकार से विद्यालय में लागू करेंगे वो शिक्षकों पर निर्भर करता है। और जब फरमान जारी हो गए हैं तो निश्चित तौर पर शिक्षक पत्र के अनुरूप उनके अपनी गतिविधियां प्रारंभ करना ही सुनिश्चित कर देंगे। तो इस प्रकार से चिलचिलाती धूप में बच्चे विद्यालय किस प्रकार आ पाएंगे, कह पाना मुश्किल है। धन्यवाद।